सूडो साइंस वाली मेथड्स का क्या हुआ? साइंटिफिक मेथड्स ना, बताती हूँ। आप जिसे मेथड्स कहते हैं आयुर्वेद में उसे पद्धति कहा गया है और इसे बहुत सारी पद्धति आयुर्वेद में वर्णित है। कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर देखते हैं, जैसे मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस, रोग निदान। इसमें भी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, रुग्ण परीक्षा पद्धति और व्याधि परीक्षा पद्धति। थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। रुग्ण परीक्षा पद्धति भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पहला है त्रिविध परीक्षा, दर्शन स्पर्शन प्रश्न है। मतलब जब पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है और अगर उसके गर्दन पे कुछ डार्क ब्लैक पैचेस है, वो इंडिकेट करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, शायद पीसीओएस भी हो सकता है। दूसरा है स्पर्श परीक्षा, मतलब पैल्पेशन और परकशन। अगर किसी पेशेंट को पेट में दर्द है तो वो एग्जैक्टली कहाँ है, ये स्पर्श परीक्षा से हमें पता चलता है। और तीसरा है प्रश्न परीक्षा, मतलब अगर ये पेन कितने दिनों से है, इसके साथ आपको कोई और सिम्टम्स है क्या, ये पूछना। ऐसे और भी कई पद्धति बताई गई है, जैसे अष्टविध परीक्षा, दशविध परीक्षा, जिसमें हम पेशेंट की प्रकृति, विकृति, सार, संवहन, सत्व, सात्म्य। सत्व वो क्या है? सत्व मतलब मेंटल स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को एसिडिटी है और वो समझ रहा है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं, ऐसे पेशेंट्स की स्ट्रेंथ और रेजिलियंस कम होती है, मेंटल स्ट्रेंथ। तो इसे हीन सत्व कहा गया है और ऐसे पेशेंट्स को हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स नहीं दे सकते हैं। इसीलिए रुग्ण परीक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब दूसरा देखते हैं, दैट इज रोग परीक्षा। मतलब कोई भी व्याधि कैसे होता है, इसे भी हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को अम्ल पित्त या हाइपर एसिडिटी है, तो उसके हेतु मतलब कॉजेटिव फैक्टर्स क्या है, उसके पूर्व रूप मतलब वार्निंग साइंस क्या है, लक्षण क्या है, उपशय अनुपशय मतलब अगर गाय का दूध पीने से उसकी एसिडिटी कम होती है और टोमेटो सूप लेने से उसकी एसिडिटी बढ़ती है, तो उसे उपशय और अनुपशय कहा गया है। पांचवा है संप्राप्ति, मतलब पैथोजेनेसिस। अम्ल पित्त ये डिसीज कौन से दोषों से हुआ है, उसमें दूष्य कौन से है, कितने काल से है, अक्यूट है, क्रॉनिक है, उस व्याधि का बल कितना है, ये सब समझना। तो ये सब हो गए निदान पंचक और ये है रोग निदान पद्धति। और पता है, रोगम आदौ परीक्षित तदनंतरम औषधम, मतलब अगर योग्य तरीके से रोग का निदान करोगे तो ही आप योग्य औषध चुन सकते हैं। अच्छा, मतलब ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी वगैरह तुम नहीं करवाते? क्यों ना करे। अगर कोई किडनी स्टोन का पेशेंट है तो उसकी बिफोर एंड आफ्टर की सोनोग्राफी हमारे लिए एक एविडेंस हो जाता है। तो हम ट्यूमर मार्कर से पेट सीटी स्कैन तक सारे टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट को एडवाइस भी करते हैं। मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस तो समझ गए, लेकिन ट्रीटमेंट मेथड तो तुम्हारे पास पंचकर्म ही होगा ना? नो